हेलो बच्चों। अभी तक हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना है कि फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन होता है उनके बीच में। आज बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हमें जहाँ चाहिए होता है हम इंक्रीज़ कर लेते हैं फ्रिक्शन को, जहाँ हमें नहीं चाहिए होता है हम वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस कर लेते हैं। इंक्रीज़ करते हैं इन केस ऑफ, जैसे कि हम अपने जूतों में जो सोल है वो फ्रिक्शन प्रूफ होने चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो हम अच्छे से चल पाते हैं। जैसे आप फुटबॉल प्लेयर्स के शूज़ देखेंगे तो उनमें इतने बड़े बड़े आपको कांटेदार दिखाई देंगे। आपको ये जो ट्रेडेड्स जो दिखाई देते हैं ये दिखाई देंगे आपको। ये क्या होता है, अच्छी ग्रिप बनाते हैं ग्राउंड के ऊपर ताकि जो प्लेयर है वो स्लिप ना करे। और सेम ऐसा ही होता है टायर में, ये जो इन्हें कहते हैं ट्रेडेड टायर्स, ठीक है, कार के, ट्रक के, बुलडोजर के, ट्रैक्टर के। तो ये जब घिस जाते हैं तो हम टायर रिप्लेस कर लेते हैं। जब हमारे सोल ख़राब हो जाते हैं तो हम शूज़ रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब जहाँ हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होता है हम वहाँ पे शेप ऐसी रखते हैं कि फ्रिक्शन सरफेसेस के बीच में ज़्यादा रहे, ठीक है। और आपने देखा होगा we deliberately increase friction by using brake pad in brake system of bicycle and automobile। बाइसिकल और ऑटोमोबाइल में हम ब्रेक पैड यूज़ करके हम फ्रिक्शन बढ़ा लेते हैं। जहां हमें ज़रूरत होती है हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते ही जो ब्रेक पैड है वो जाके चिपक जाता है रिम के साथ में और फ्रिक्शन बढ़ जाता है वहाँ पे, तो साइकिल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और वो रुक जाता है फाइनली। द व्हील स्टॉप मूविंग। You might have seen that kabaddi player rub their hand with soil for a better grip of their opponents। आपने देखा होगा कि कबड्डी प्लेयर जो है अपने हाथों पे मिट्टी लगा लेते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी बन जाए और जब अपोनेंट आए तो वो उसको अच्छे से पकड़ पाए। जिमनास्ट अप्लाई सम कोरस सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जो जिमनास्ट होते हैं, जिमनास्ट आप सब समझते होंगे, ठीक है, तो वो अपने हाथों पे एक सफ़ेद पाउडर लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे, मतलब फ्रिक्शन बढ़ जाए, ठीक है, अच्छी बेटर ग्रिप के लिए फ्रिक्शन बढ़ जाए, इसलिए वो कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं सफ़ेद कलर का। इन सम सिचुएशंस हाउएवर, ये तो केस थे जहाँ पे हम फ्रिक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं। हाउएवर फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। कहीं कहीं पर हम फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है तो हम उसको कम भी करना चाहते हैं। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड खेलते टाइम हम वो पाउडर डालते हैं ना इसके ऊपर। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंज ऑफ ए डोर द डोर मूव स्मूथली। कभी कभी दरवाज़ा जो है टाइट खुलना शुरू हो जाता है तो उसके कोनों पे हम, उसके हिंज जो होते हैं वहाँ पे हम उसके तेल डाल देते हैं जिससे वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन कम कर रहे हैं। ये पाउडर डाल के फ्रिक्शन कम कर लिया, वो वहाँ पे ऑयल डाल के उसका फ्रिक्शन कम कर लिया। और बाइसिकल और मोटर मैकेनिक्स जो है ग्रीस यूज़ करते हैं या फिर साइकिल की चेन में हम तेल यूज़ करते हैं, ब्लैक ऑयल डालता है ना, उससे क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाता है और स्मूथली चलने लगते हैं ये साइकिल। इन ऑल दी अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कम ताकत में साइकिल ज़्यादा स्पीड से चले तो उसके लिए फ्रिक्शन कम करना चाह रहे हैं। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन ए थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। ये सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस सेकंड है। जब इनके बीच में हमने लुब्रिकेशन डाल दिया है, लुब्रिकेंट डाल दिया है कोई भी, ये जैसे हमने ऑयल डाल दिया या ग्रीस डाल दिया या फिर ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट भी यूज़ करते हैं, तो बीच में डाल देने से इनके बीच में जो ग्रिप ज़्यादा बन रही थी, जो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा था, उसके बीच में अब ये सॉफ्ट लेयर आ गई जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये दोनों आपस में उतना एक दूसरे से रगड़ नहीं खा रही हैं, उतना रब नहीं कर रही हैं जितना पहले था, ठीक है। तो ये बीच में जो लेयर आ गई है ये लुब्रिकेंट है। अब लुब्रिकेंट क्या है ये पढ़ते हैं। दिस सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करते हैं वो लुब्रिकेंट्स होते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। कुछ मशीनों में ऐसा होता है कि हम ऑयल नहीं डाल सकते लुब्रिकेंट के यूज़ के लिए,
हो सकता है कि वो मशीन ऑयल से ख़राब हो जाए या उसमें करंट आ जाए, तो वहाँ पे हम एयर क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। दो मूविंग पार्ट्स के बीच में एयर क्वेश्चन का यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे फ्रिक्शन कम करने। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप रख देते हैं दोनों पार्ट्स के बीच में कि वो ज़्यादा एक दूसरे से टच ना होते हुए चलें। अब बूझो के दिमाग में एक बात है कि क्या हम फ्रिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल ही। तो बच्चे, फ्रिक्शन को 100% तक ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे कितने ही लुब्रिकेंट्स हम यूज़ कर लें, फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कम करने के और कौन कौन से तरीके हैं। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि जब कोई भारी चीज़ होती है तो उसके आगे लट्ठे डाल के, लकड़ी डाल के, गोल गोल लट्ठे डाल के उसके ऊपर उसको रोल कराया जाता है उस भारी चीज़ को। या फिर आपने देखा होगा जो अटैचीज़ या सूटकेस होते हैं, लगेज होते हैं, उनमें आजकल रोलर या पहिए लगे हुए आने लगे हैं, जिससे वो आसानी से उनको हम ले जा सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो रोलिंग है, रोलिंग क्योंकि पहिए जो हैं चलने की बजाय रोल कर रहे हैं। अगर पहिए नहीं होते तो ये सूटकेस क्या करता है? स्लाइड करता। लेकिन इस पे जब पहिए लग गए हैं तो पहिए रोल करते, रोलिंग करते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो अब जो फ्रिक्शन है बच्चे, वो इनके बीच में है रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है बच्चे। सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये रुके हुए होती है कोई ऑब्जेक्ट। फिर जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, वो स्टैटिक से थोड़ा सा कम होता है। और जब उस ऑब्जेक्ट पे हम पहिए लगा देते हैं तो उस टाइम पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इनसे भी कम होता है, इसलिए हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं या उस लगेज को ले जा सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं। 3-4 पेंसिल लेके उसके ऊपर बुक रखो और बुक को पुश करके देखो, आप देखेंगे कि आसानी से बुक जो है पुश हो जा रही है, आगे मूव कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम हो गया है, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट सरफेस कम हो गया है और आसानी से बुक मूव कर जा रही है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling motion. ठीक है, तो ये जो पेंसिल्स हैं ये टेबल के ऊपर रोल कर रही हैं, मूव कर रही हैं, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग मोशन है, फ्रिक्शन है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। तो स्लाइड करने की बजाय रोलिंग करवाना ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए लगेज में रोलर लगे होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो पहिए का इन्वेंशन है, द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ द ग्रेटेस्ट वन इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, है ना। सबसे बड़ा इन्वेंशन है कि आदमी ने पहिए का आविष्कार किया, जिससे उसके बहुत सारे काम ईजी हो गए। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by use of ball bearing. तो क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए ज़्यादातर मशीनों में स्लाइडिंग की बजाय रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ होने लग गया है। और उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चे बॉल बियरिंग्स, जिसे हम बेयरिंग कहते हैं, हिंदी में बेयरिंग कह देते हैं, इंग्लिश में बॉल बियरिंग होता है। तो पहिए में, आपकी पानी की मोटर में, आपके बाइसिकल्स के जो टायर हैं उनके बीच में ये बॉल बियरिंग्स होते हैं। ये आपने देखा हुआ, देखिए ये फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन के बीचों बीच बॉल बियरिंग लगा हुआ है। इसकी हेल्प से भी फ्रिक्शन जो है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। बच्चे, जो भी गैसेस होती हैं या लिक्विड होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। कॉमन नाम है इनका, गैसेस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड कह देते हैं। ठीक है, जैसे एरोप्लेन एयर में उड़ता है, हवा में उड़ता है, तो एयर की वजह से कुछ न कुछ रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन इसके ऊपर भी अप्लाई होता होगा। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने इनके जो डिज़ाइन तैयार किए वो नेचर से ही डिज़ाइन तैयार किए हमने। नेचर में से ही साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर करके कि हवा में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, हम उनसे सीखें कि वो अपनी एनर्जी कम से कम वेस्ट करके कैसे उड़ पा रहे हैं, कि उनका फ्रिक्शन कम से कम हो रहा है। तो उन्हीं बर्ड्स की डिज़ाइन के ऊपर उन्होंने, साइंटिस्ट ने एरोप्लेन का डिज़ाइन किया है। आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन का फेस जो है बिल्कुल लंबा बना रखा है,
बुलेट ट्रेन का अगर किसी ने फेस देखा हो तो बिल्कुल लंबे फेस की बुलेट ट्रेन होती है, ठीक है। तो वो एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए है, वो भी एक बर्ड से ही वो ले रखा है, उसका डिज़ाइन किसी बर्ड से ले रखा है, ठीक है, जिसकी लंबी सी चोंच होती है। मुझे इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा है, हिंदी में हम उसे नीले कलर का होता है, नीलकंठ कह देते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो उससे उसका डिज़ाइन लिया हुआ है। तो हमने जो जितने भी व्हीकल्स हैं सबका डिज़ाइन ऐसे बनाया है कि एयर फ्रिक्शन कम से कम रहे। सेम ऐसे ही हमने जो पानी में चलने वाली जो पनडुब्बी हैं या किश्ती हैं, बोट्स हैं, हमने उनका भी डिज़ाइन ऐसे ही डिज़ाइन किया है, मछलियों से लिया है कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो आपका चैप्टर बच्चों आज कंप्लीट है। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।